नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष दुबे और आज हमारे साथ है बेहद शानदार और दमदार कलाकार कुबरा सेठ एंड शिवा चड्ढा। दोनों ही अपने किरदारों के जरिए पर्दों पर कई परिभाषा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उनके आने वाले शो द ट्रायल, प्यार कानून और धोखा सीजन 2 के बारे में, जो कोर्टरूम ड्रामा के साथ साथ रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं की गहराई को भी सामने लाता है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं और स्वागत है आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो द ट्रायल का पहला सीजन दर्शकों को तो बहुत पसंद आया था। इस बार सीजन 2 में दर्शक कौन से नए आयाम और सरप्राइजेस देखने वाले हैं? अगर हमने आपको सरप्राइज बोल दिया तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो हम मतलब आपको सरप्राइज नहीं बोलेंगे। मगर कहीं ना एक कहीं। चीज गारंटी कर सकते हैं जी। कि ये जो शो है, जो सेकंड सीजन है, जी। उसके प्लॉट ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग है। उसका जो अ, जो जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ी है, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी ग्रिपिंग। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग एंड ब्रिंगिंग एज अ होल टू द ओके सो ऑडियंस, क्योंकि तो हाँ जी। पहला सीजन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि दूसरा सीजन भी आ गया है, आप मतलब दोनों से मेरा एक 19th सवाल है। ऑफ सितंबर। ये जैसे अभी आपने इतना इंट्रो दिया ये वो को, तो जो शो का टाइटल ही है ना, वो प्यार कानून और धोखा है। इन तीनों में से इस बार आपके किरदार पर किसका सबसे ज्यादा असर नजर आने वाला ओह, तो वो तो बताओ। अ, बताने से थोड़ा रेवलेशन ही हो जाएगा, रिवीलिंग हम बता नहीं सकते ज्यादा। लेकिन ओके। सर्टेनली जी। इसमें से एक तो है जिसका बहुत स्ट्रांग मेरे कैरेक्टर के लिए इम्पैक्ट है। प्यार कानून, कानून में तो हम हैं ही, क्योंकि हम तो मतलब लॉयर्स हैं। जी। तो प्यार में, प्यार एक प्यार में, धोखा है, प्यार अब प्यार उसका प्यार प्यार अब आप प्यार प्यार प्यार। है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लॉट ट्विस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के अंदर उसका वो बुना हुआ है इस बार, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या बात है। आप हम्म। दोनों के लिए ही मैं अभी कॉमन सवाल रखना चाहता हूं। आप दोनों ही गहराई और परतों वाले रोल्स के लिए जाने जाते हैं। इस बार की भूमिका के लिए आपकी किस तरह की तैयारी और रिसर्च इस शो को लेकर, कुछ चंद लाइनों में अगर आप बताना चाहें दर्शकों को। कुबरा। आ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पहले तो दूसरा सीजन बना रहे थे, मगर उस सीजन को में जो जान आई है वो स्क्रिप्ट की वजह से है। तो जी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मुझे स्क्रिप्ट में सना शेख का जो किरदार था वो और ज्यादा अच्छा लगा। जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिंपल बात है कि यार ये मेरी जिंदगी का पहला सेकंड सीजन है। इसको तो मैं मना तो कर ही नहीं पाती। जी। पहले करना चाहिए ना, तो मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस दैट वाज द रीजन टू डू सीजन 2। बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, प्रेपरेशन। जब आप उसी लोकेशन पे चले जाते हो, सेट पे चले जाते हो, उन्हीं लोगों से मिलते हो, तो सब वो ना एलिवेट हो जाता है। जी। अगर आप सोच के कि मैं अब ऐसे परफॉर्म करने वाली हूँ, तो वो नहीं होता है। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उमेश सर, ये उनके लिए भी पहली बार था। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब किसी ने उमेश सर को पूछा कि आप सेकंड सीजन में काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि मेरे सारे विद्यार्थी मेरे से एक क्लास ऊपर थे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमारा तो चैलेंज था, मगर उमेश सर का तो उससे ज्यादा चैलेंज था। साउंड्स ग्रेट। और आप क्या कहना चाहती हैं इस सवाल पे? प्रिपरेशन तो ऐसा क्या मतलब, क्योंकि आप कर चुके होते हैं एक सीजन, तो वो कैरेक्टर की समझ आपके पास होती है। लेकिन जी। दूसरे सीजन में क्योंकि जो लिखाई होती है वो अब वहां से कहीं और जाएगी, जो कि गई है इस सीजन में। जी। सर्टेनली हर कैरेक्टर के नए फैसेट्स निकल के हमको देखने को मिलेंगे। रियली आप, ये तो सच है बिल्कुल ही, विदाउट रिवीलिंग टू मच। ये तो पक्का है कि आपको हर एक कैरेक्टर का एक नया एस्पेक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा, जो स्टोरी के अंदर बुना हुआ है। जी। तो वो बस, तो वो आप कैरेक्टर तो आप पकड़ने की कोशिश आप रहेगी आपकी। और फिर जो स्क्रिप्ट है वो आपकी मदद करता है, जो कि बहुत उम्दा है आई थिंक, सेकंड सीजन का स्क्रिप्ट। तो यही है प्रिपरेशन। साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। कोर्टरूम ड्रामा अक्सर समाज की असलियत दिखाता है। क्या आपको लगता है कि द ट्रायल 2 भी मौजूदा हालात का आईना है कहीं ना कहीं?
कोशिश तो यही रहती है कि हम लोग जितना इंस्पायर हो सके अपनी रियलिटी से वो उसको दिखाए, मगर द ब्यूटी ऑफ अ शो लाइक द ट्रायल इज जी दैट ये सिर्फ आपको समाज नहीं दिखाता है थ्रू कानून, बट इट्स ऑल्सो शोज यू समाज थ्रू धोखा, इट ऑल्सो शोज यू समाज थ्रू प्यार, जी। राइट। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसका आपको अ, एक टेस्ट मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये अच्छी बात है। एंड आप इसे कैसे समझते हैं, इस टॉपिक को? मतलब ऑफ कोर्स, मतलब ये कोर्ट रूम। लाइफ और कानून एंड ऑल दैट स्टफ, यार एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि यू लिव इन अ सोसाइटी एंड यू हैव द लॉ दैट्स अबव इट ऑल। जी एंड आई थिंक लाइक हम लोग पिछले इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे कि जी जब हम एक ऐसा शो करते हैं ना, तो हमको लीगल सिस्टम के बारे में और पता चलता है, जी हम सीखते हैं। जैसे कि पहले सीजन और दूसरे सीजन में हमको पता चला कि भाई सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अलग होता है, एकदम अलग होता और उसका माहौल, जिस तरीके की दलीलें पड़ती हैं, जिस तरीका का सिंटैक्स होता है, है। जी सब अलग है। तो इमेजिन थ्रू अ कैरेक्टर आपको एक पूरी अलग दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो आई थिंक फॉर मी दैट इटसेल्फ वाज नॉवेल्टी। ओके। अब मैम आप भी कुछ कह रही थी। नहीं, बस यही कि मतलब कोर्ट रूम भी लाइक यूर सेइंग ट्रू ही है। मतलब हर चीज का एक वो मैनिफेस्टेशन ही है हमारे समाज का, हमारी जो जिस तरह के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स लाइफ में होते हैं उसका, क्योंकि सिचुएशंस इतनी एक्सट्रीम होती है कि आपका हर जो एस्पेक्ट है वो एक्सट्रीम तक आप उसकी आप टेस्ट किए जाओगे उस पे, बिकॉज हम्म। सिचुएशंस इतने एक्सटेनुअस है, इतना कुछ स्टेक पे होता है। जब आप अगर माने आप पहुंच ही गए वहां तक, मतलब कि बहुत कुछ स्टेक पे है, तो वेरी हाई इमोशंस आई थिंक गेट एक्सप्लोर्ड। एंड वो उसका सही उसका गलत, क्योंकि है तो कानून और मोरालिटी और एथिक्स, तो वो सब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसलिए काफी मजेदार होता है आई थिंक एक लीगल फ्रेमवर्क का कंटेंट। बिल्कुल बिल्कुल। कुबरा जी, मेरा आपसे जो है दो सवाल है। आपके किरदार हमेशा ना किसी रूढ़ी को तोड़ते नजर आते हैं। द ट्रायल 2 में आपका रोल आपके पिछले कामों से कितना अलग रहने वाला है, और आप इसको कैसे देखती है? सना शेख जो है ना, वो मुझसे बहुत अलग है। जी वो बहुत सीक्रेटिव है, मगर एक ये भी है ना कि आप अपने कैरेक्टर्स में कॉमनैलिटी क्या है, वो भी आप ढूंढते हो, राइट। कि जी मैं अगर अपना ये थोड़ा इसमें, क्योंकि हम सब एक दूसरे में ही है, राइट। और जी हम एक दूसरे से जुड़े हैं बिकॉज हम एक दूसरे जैसे हैं। जी वो वो सिमिलैरिटीज ढूंढना वो हम पे है, और वो जो चीजें हमें नहीं जोड़ती वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो इस कैरेक्टर के माध्यम से मैंने देखा कि नॉट ओनली पहले सीजन में सना ऐसे चलती थी कि भाई मुझे कोई फिक्र ही नहीं है लाइफ में, मुझे कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, मेरे पास प्यार के लिए भी टाइम नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं है, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, और वो टंकी की चोट पे करती है। बट सेकंड सीजन में आप उसको देखते हो कि वो अपने अलावा किसी और में भी सपोर्ट ढूंढ पाती है, और उसके लिए वो दोस्त नयोनिका है। आई थिंक इसमें एक ह्यूमन लेवल पे कई सारे लेयर्स हमने अनपैक किए हैं, इवन फॉर सना, क्योंकि देन शी इज नॉट जस्ट वॉकिंग अराउंड इन हर ओन जी। यूनिवर्स, वो यूनिवर्स भी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो मेरे लिए दैट वाज नॉट जस्ट चैलेंजिंग, इट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग टू प्ले। साउंड्स ग्रेट। अच्छा, आपको ना मजबूत और बेखौफ महिलाओं के रोल्स के लिए भी जाना जाता है। क्या इस बार आप अपने किरदार में कोई पर्सनल टच या असल जिंदगी का अनुभव जोड़ना चाहती हैं, या जोड़ा है आपके साथ? नहीं, इसमें एक्शन, इसीलिए मैंने कहा पहले कि जो सना शेख है ना, वो मुझसे बहुत अलग है, मगर जी प्ले करते हुए मुझे बहुत मजा आया। बहुत अलग है मुझसे, उसके चॉइसेस अलग है, उसका डिसीजन मेकिंग अलग है। मैंने एक्चुअली कई बार सोचा, मगर फिर भी मुझे लगता है कि सना शेख और कुबरा सेठ में बहुत बहुत अंतर है, और यही तो एक्साइटिंग पार्ट थी और यही तो चैलेंज था।
साउंड्स ग्रेट। शिबा जी, आपसे मेरा सवाल है, आप हर किरदार को गहराई और यथार्थ से निभाती हैं। द ट्रायल 2 में आपका जो रोल है किस वजह से आपके लिए बहुत खास कि इस सीजन में आई थिंक मालिनी जो कैरेक्टर है? जी प्ले करती हूँ, अम, वो कुछ अपनी एक उनके अलग कुछ फैसेट्स कैरेक्टर के हमको देखने को मिलते हैं, जो कि जी फर्स्ट सीजन में अगर आप उन्हें देखें तो वो एक तरह से यू नो आप उन्हें परसीव करेंगे, जी लेकिन सेकंड सीजन में स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो शैडो रहता है पीछे, एक एक वल्नरेबिलिटी रहती है, एक ना जानना, और कुछ समथिंग विच नीड्स फिक्सिंग, विच नीड्स ब्रोकन अ लिटिल बिट, नीड्स पुटिंग इन प्लेस, ये सब भी है। तो वही आई थिंक वो सब कैरेक्टर्स में है इस बारी कुछ अलग, जो कुछ अलग। मतलब मोर डिटेल ना, यू ओपनिंग मोर परत ऑफ जी किसी भी कैरेक्टर की परतें और खुल रही हैं, तो हर कैरेक्टर की परतें आई थिंक बहुत बहुत खुली हैं इसमें, जिससे कि स्टोरी जो है वो इतनी ही फर्टाइल और रिच है। मजा आएगा आप लोगों को 19 सितंबर को ये जियो हॉटस्टार पे जियो देखना। You हॉटस्टार पे। Hotstar पे, yes. या And you are very excited and you know what, आपको देखकर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, शिवा जी। कवि कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं कि शिवा जी बहुत युवा कलाकारों के ना आप रोल मॉडल रहे हैं। अगर उन्हें जटिल भावनाओं के पर्दे पर उतारना हो तो क्या आप आसान सा एक उन्हें क्या सलाह देना चाहते हैं आप जैसे रोल करने के लिए, जो आपको एज अ रोल मॉडल समझते हैं? क्या इसका क्या कोई एक सरल जवाब होता है अरे यार? बिल्कुल होता है, क्यों हम्म, नहीं, जितने एक्साइटेड, जितने बड़े चेहरे। अगर एक चीज आप बता सकते हो, बताओ। आई थिंक जो कोई भी हर एक चीज, एक्टर को, इतनी सारी चीजें हैं। कोई नहीं, जो हर एक्टर को आई थिंक कोई भी जब वो पढ़ते वढ़ते या कुछ बात करते, तो हाउ लिटरली उस मिनट में आप कितना प्रेजेंट रह सकते हो। मतलब 50 चीजें हो रही हैं, है ना, मेरे सामने मेरी को एक्टर खड़ी हैं, कुबरा जो ऐसे ऐसे कर रही हैं, और वहां पे कैमरामैन है, वहां पे डायरेक्टर है, बाहर कुछ आवाज आ रही है, 50 लोग आपको खड़े होकर देख रहे हैं, उस सब के बावजूद आप कितना प्रेजेंट उस मोमेंट में रह सकते हो। फॉर मी दैट इज द थिंग, द थिंग रियली, क्योंकि कैमरे से आप कुछ छुपता नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं। कैमरा तो सभी कुछ देख लेगा, तो आप कितना प्रेजेंट रह सकते हो यार। फॉर मी आई थिंक दैट्स अ थिंग आई ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ एट ऑल टाइम्स। वो नहीं होता हर बार, कई बार आप नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल चीज है, कहने में आसान है बी प्रेजेंट, बट इट्स नॉट, इट्स रियली I think it's very difficult. And but yeah, that that um, Sounds great. Sounds great. Okay, so आप जैसे अभी आपकी बात करूं तो अगर आपको सीजन 2 के सिर्फ 3 शब्दों में या 4 शब्दों में बताना हो कि ये सीजन कैसा है, आप इसे देखें तो क्यों देखें, हाउ एक्साइटेड यू विल बी आफ्टर वॉचिंग इट और यू शुड बी एक्साइटेड बिफोर वॉचिंग इट, 3-4 शब्दों में क्या इस सीरीज को लेकर आप कहना चाहेंगे? 3-4 शब्द क्या होते हैं यार, आप लोग तो प्यार, पूरा हमारा कानून, कुछ एक धोखा, एग्जाम प्यार ही के ले चार लेते हो। ट्रायल, शब्द चार सीजन शब्द 2, छह टुकड़ा शब्द बोल दो यार, तुम 4 शब्द। प्यार, कानून, धोखा, ट्रायल, हाँ, सीजन 2, या 6 शब्द, या बस और बस, क्या चाहिए? देखो सब है उसमें। काजोल, शीबा, कुब्रा, जीशु सेन गुप्ता, जीशु उमेश अली, बिस, 5 शब्द। या अरे और भी लोग हैं इस बार, तो बता दें उनके नाम। प्लीज ना। असरानी सर है, अ, करणवीर, अ, करणवीर में, वीर करणवीर वीर शर्मा है, शर्मा, करणवीर शर्मा, और कुणाल, कुणाल ठाकुर। कुणाल ठाकुर, या। तो ये सब तो नए नए लोग हैं, बहुत मजा आएगा आपको देखने ये रील तो अलग और से यार बनाई है। डीओपी भी हमारी, मतलब इतने अच्छे डीओपी है हमारे पास, कुलदीप। And you know, Sheebs, I was talking to him. He's a self-taught person. Okay? में। He didn't go to school to learn how to be a DOP. He taught himself. क्या ही बात। तो हम भी कौन सा स्कूल गए हैं, हम भी ऑल्सो टॉट अस। Exactly. Self-taught, self-taught. ये एक चीज कॉमन है यार, ये अच्छी बात है।
आप क्या? स्कूल नहीं गए थे? आप थिएटर, यू डिडंट गो टू लाइक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ऑल? Never. How dare you ask teen sealer like that? She's so talented. I thought only They educated just people do all they this. just like to write. Keep quiet. I'm very inspired by you. I thought you're also सॉरी one of those सॉरी, हम students. लोग ही अपना इंटरव्यू करने लगे हो क्या बात? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मेरे पास ये तो है ना, मैं अलग से रील निकाल के लोगों को बताऊंगा कि ये कुछ चंद नाम के साथ जो है थोड़ी और मस्ती जो देखने को मिलने वाली है। अच्छा, कुबरा जी मुझे एक बात बताइए ना, अगर आपके किरदार कोर्टरूम में ना होते, ये जो एग्जैक्टली है, अगर ये कोर्टरूम में ना होती, तो आप उन्हें किस और किस जगह देखना चाहेंगे, इस तरीके के किरदार? ये तरीका का किरदार किधर भी रह सकता है, कोई भी हाँ यूनिवर्स में। हाँ बिकॉज ये किरदार ना बड़ा क्लियर है अपने मकसद के बारे में, अपनी स्टोरी, अपना अपने, जब भी आप किसी चीज से एस्केप कर रहे हो ना, आप एक अपनी नई रियलिटी बना लेते हो। ट्रू। एंड सना शेख वो ऐसा कैरेक्टर है यार, वो अपनी रियलिटी में जीती है और वो ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है। आप उसको किसी भी जगह में डाल दो, वो जीत के आएगी। उसको कोर्ट रूम में नहीं, एंड ऑनेस्टली सना शेख का काम तो कोर्ट रूम में नहीं होता है, कोर्ट के बाहर ही होता है। एक्चुअली एक्चुअली सो जैसे कुबरा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि सीजन 2 में रिश्तों की जो परतें हैं ना, और भी जटिल हो गई हैं। दर्शक किस तरह से नए ट्विस्ट और जो इस सीरीज में इमोशंस की जो उम्मीद कर सकते हैं, क्या मतलब क्या उम्मीद करें कि इस बार क्या नया ट्विस्ट है और क्या इमोशंस है? कुछ अगर एक आध हिंट मिल जाता तो मजा आ जाता। आपसे हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि जब 19 सितंबर को शो ड्रॉप होगा जियो हॉटस्टार पे, तो जी। आप प्लीज अपना पॉपकॉर्न ले आए, बैठे आराम से, 6 एपिसोड से मजे में देखिए अपनी फैमिली के साथ। ये अच्छा शो है यार, फैमिली वाला शो है, मजेदार शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट हैं जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। और मुझे तब अच्छा लगता है कि जब ट्रेलर इतना पावरफुल बने और फिर भी आपको ये ना पता चले कि इसमें स्टोरी क्या है। जी, तो आई थिंक उस स्टोरी के लिए हम सबको 19 सितंबर का वेट करना होगा। बिल्कुल वेट कर रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड खुद भी हूँ सीजन 2 को देखने के लिए। शिवा जी, मेरा आपसे एक सवाल है। एक आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो एक आर्टिस्ट के लिए उतना ही डिफिकल्ट और उतना ही आसान होता है किसी भी किरदार को निभाने के लिए। तो जो कोर्टरूम ड्रामा में संवाद और बॉडी लैंग्वेज बेहद अहम होते हैं, तो आपने तैयारी के दौरान किस पर ज्यादा ध्यान दिया होगा, डायलॉग्स पर या एक्सप्रेशंस पर? पहले तो मैं कोर्ट रूम में जाती नहीं हूँ, मेरा तो काम मतलब इस कैरेक्टर का काम कोर्ट रूम में नहीं होता है। ठीक है। तो एक तो वो, और अगर एक ये चीज जो आप बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन और डायलॉग, आई जी। थिंक इनको मेरे हिसाब से कभी भी दो इनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ये एक ही चीज है। हम्म। आपकी बॉडी कहीं और डायलॉग कहीं और नहीं हो सकता। अगर आप मोमेंट में हैं, अगर जी। आप प्रेजेंट हैं, तो आप अपनी मैं ऐसे नहीं सोचती कि मैं अपनी बॉडी कैसे करूं। जी। अगर आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हैं तो डायलॉग भी डायलॉग की तरह नहीं आएगा, और बॉडी विल बी इन सिंक विद व्हाट द मोमेंट इज। इफ यू नो। सो मेरा आपसे एक सवाल है। द ट्रायल का सबसे बड़ा संदेश आपको क्या लगता है, दर्शक इससे क्या सीख कर जाने वाले हैं, जो आपको कुबरा, लगता है कि? जी, कुबरा प्लीज प्लीज। क्या सीख रहे हैं लोग? द एक्शन यू आर इज ऑलवेज एनर्जेटिक, यू नो। फिर आप ऐसे सवाल करके मेरे को ठंडा कर देते हो यार। मैं सब फिर कुछ ही सोचने लग सीख जाती हूँ अभी सकते इसका हैं यार जवाब क्या इसमें, दे। सब कुछ ही सीख सकते हैं, एग्जैक्टली यार। है ना? इट्स सी, लाइक हाँ सीख आपको तभी मिलेगी, लाइक द टीचर अपियर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। जी। ओके। ठीक है, तो आप किसी भी शो से कुछ भी हो, आप अपने देश के बारे में सीख सकते हो, आप अपने कानून के बारे में सीख सकते हो, आप एक दूसरे की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में सीख सकते हो। किसी भी चीज में आप अपने आप को, वो उस ढाल में आप ढल सकते हो। द क्वेश्चन इज, डिड यू वॉच इट विद दैट इंटेंशन? जी। सो आई थिंक दिस इज अ शो दैट हैज बीन मेड विथ सो मच लव। एंड बिकॉज लाइफ जो होती है ना, वो बहुत लंबी होती है, तो आपको लगता है कि लाइफ में अगर इतने सारे चैलेंजेस आए जी। तो वो लंबा होगा। बट इन अ शो लाइक दिस, जिसमें इतना टाइम आपने 6 एपिसोड्स में पैक किया है, उसका मजा ही अलग होगा।
सो यू फील अ लॉट, यू एक्सपीरियंस अ लॉट। एंड इससे अगर ज्यादा, अगर हम प्लॉट के बारे में बात करें तो फिर मजा चला जाएगा ना फिर शो देखने का। क्या बात है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, ये जो सीरीज है, अगर सीजन 1 की भी बात करते या सीजन 2 की भी बात करते, मैं थोड़ा सा हटके पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह थिएटर्स पे आती, तब आप अपनी इस किरदारों को और इस कहानी को, ये जो पूरा सीजन है, इसको किस वे में देखते? क्या लोग उतना ही कनेक्ट हो पाते? क्योंकि थिएटर में थोड़ा अलग फील आता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं आप मतलब समझते हो कि ओटीटी भी वो फील इस थ्रिल स्टोरी को देता है, क्योंकि दिस इज अ थ्रिल स्टोरी। यार एक सवाल मेरे को समझ में नहीं आया कि थिएटर में देखें अगर ये तो अगर थिएटर में देखते हम, एज अ इफ इट हैड फिल्म, बीन मेड एज अ फिल्म। एज अ या फिल्म यू मीन? एज अ या फिल्म, यस यस। तो मैंने या उस आई थिंक आई थिंक इट्स उसमें अ हेवी लिफ्ट। पूरी हाँ इट्स अ क्षमता हेवी लेकिन है यार लिफ्ट। पूरी टू कवर नहीं स्टैंड हो एज, सकती मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक सीजन में फिर आपको वही होगी दिक्कत कि यार ये कैरेक्टर के बारे में बताया नहीं, वो कैरेक्टर के बारे में बताया नहीं, ये ठीक नहीं लगा, वो नहीं ठीक लगा। जिस फॉर्मेट के लिए ये बनी है ना, ये करेक्ट है, लेकिन एक्चुअली अगर करेक्ट है। इसको लेकिन अगर इसको थोड़ा चिजल करके फिल्म के फॉर्मेट पे लाना पड़े और छोटा। तो तो नहीं नहीं, और नहीं मत मैंने करो छोटे यार, इतनी में नहीं मजा करेक्ट है। खराब हो जाएगा, मुझे ऐसा हाँ, मतलब वो जिस तरीके से नहीं 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 होगा। सीजन 1 भी था और सीजन 2 का भी ट्रेलर देखा मैंने, तो मुझे लग रहा था कि सस्पेंस कहीं ना हर, वो जब एक एपिसोड ऐसे खत्म हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो सस्पेंस, आ रही यार सेकंड वाला नेक्स्ट एपिसोड का, वो फटाफट। तो मूवी में कहीं ना कहीं वो कम तो हो ही जाएगा, लेकिन ओटीटी का अपना ही मजा है। खैर, यही करेक्ट है। है ना। कुबरा कुबरा जी, मैंने अभी पीछे आपकी एक कुछ कुछ देखा, बिल्ली थी या कुछ, क्या था बिल्ली वो? है, बिल्ली बिल्ली है, बिल्ली, बिल्ली है। ओके ओके। या बहुत अलग बिल्ली डिजाइन है। की थी, somehow I thought like डिजाइन की बिल्ली है, करेक्ट। ओके सो एक सवाल मेरा आप दोनों लोगों से बनता है। इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल लूं, जो कि टाइम को आउट कर रहा है, मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा मुझे जल्दी खत्म करना है, बट द थिंग इज, ये सीजन उतना ही थ्रिल है, उतना ही रोमांटिक होगा और उतना ही सब कुछ होगा। क्या आप कहेंगे कि सीजन 2 सीजन 1 की तुलना में ज्यादा इमोशनल या ज्यादा थ्रिलिंग है? हमारी जान बचाने के लिए हम कहेंगे 100%। ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। नहीं यार, 100%। अगर मैंने सीजन 2 बनाया तो डेफिनेटली इमोशनल, द हाँ एंडेवर, या द आई थिंक एंडेवर इज इट्स, दैट वी मेड अ गुड सीजन। but I think it's more, has more emotional ness to it than the first season, I feel. Yes, थ्रिल तो है आई ही, ऑल्सो फील, थ्रिल तो है ही क्योंकि वो स्टोरी ही वैसे है ना। और आप बट दिस इज मोर डीप, दिस इज मोर लेयर्ड। या अच्छा, तो मैं पूछ ऐसे ही, मेरे कुछ सहयोगी पूछ रहे थे, कुछ अपने कलीग पूछ रहे थे कि सीजन 2 की भी, सीजन 3 की भी तैयारी हो रही, ऐसी चल रही है या? अरे आप हमें बता दो यार, हम तो बहुत उत्सुकता आई से थिंक आपके करना चाहते हैं सहयोगियों शूट के मुंह में थर्ड। घी शक्कर। नहीं, उनका ये सवाल था कि जिस तरीके से सीजन 2 बहुत थ्रिलर दिख रहा है और इतना ही एंगेजिंग रहा, तो सीजन 3 में भी और मजा आने वाला है, और यही किरदार आप लोगों के साथ, सीजन 3 में हम पिक्चर बना देंगे, देखना दोस्त। है ना। आई बी वेटिंग फॉर दैट। एक एपिसोड बनाएंगे, देखना। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। एक कंक्लूजन तो निकलना चाहिए एक मूवी थिएटर में, जहाँ पे थ्रिल में पॉपकॉर्न एंड ऑल का थिएटर व्यू मजा आता है। जाते इट्स ट्रू। जाते, है ना, जाते जाते मैं जो है आप दोनों से, दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा इस सीरीज को लेकर, हाउ एक्साइटेड यू आर, और कुछ कम शब्दों में आप बताइए कि ये सीरीज को आप किस तरीके से देखते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे कैसा परफॉर्म करने वाली है, जनता का कितना प्यार है आपको मिलता रहता है इसमें, और कितना एक्साइटेड आप लोग हैं? मतलब 4 सवालों का एक सवाल, आप उसकी पुड़िया बना के समोसा दिया आपने हमें। हाँ मतलब, ठीक है, आप, मुझे माने पता है आप, कि कोई भी हम कोई भी एक्टर बहुत उत्सुकता से अपना वो वेट करेंगे, वो तो लाजमी है। ऑफ कोर्स खुशी बहुत होती है जब भी आपका कोई नया काम आ रहा होता है, और जो काम आपने मन से किया हो, जो आपको लगता है अच्छा काम है, तो और मजा आता है। तो मेरे लिए, आई एम श्योर कुबरा के लिए भी बहुत एक्साइटिंग, अगर और कोई शब्द ना लिया जाए तो एक्साइटिंग है कि ये 19 सितंबर को आ रहा है। हमने देखा नहीं है, तो हम लोग अपना शूटिंग करते हैं, फिर थोड़ा डबिंग में देख लेते हैं, तो हम भी उतनी ही एक्साइटमेंट से वेट कर रहे हैं 19 सितंबर की, ताकि हम देखें कि अरे यार या ओके सो, जियो जी, हॉटस्टार पर। जी, व्हाट्सएप पर शिवा जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है।
आप दोनों लोगों से बल्कि ये सवाल बनता है, हर आर्टिस्ट से एक सवाल बनता है। आप लोग जब एक किरदार में होते हो, जब आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, जब आप इतना हार्डवर्क कर रहे होते हो, आप एक्ट कर रहे होते हो, उस वक्त का एक फील होता है व्हेन यू आर थिंकिंग एज लाइक ओके आई हैव टू गिव इट बेस्ट। जब आप उसको फाइनली स्क्रीन पे देखते हो, हाउ इट लेट यू फील, लाइक कैसे लगता है ना यार। कोई साथ में फैमिली बैठी हो तो नहीं तुमको पता अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, इस सीन के पहले क्या हुआ था, ऐसा थोड़ा सा कभी फैमिली के साथ बैठ के चिट चैट और आपस में थोड़ा एक्साइटमेंट ऐसा होता है क्या, मतलब इस तरीके की थ्रिलिंग सीरीज देख के एज अ ऑडियंस आप कभी अपने आप को समझो तो कैसा फील होता है इस तरीके की रोमांटिक एंड थ्रिल आप सीजन? हर सवाल में 3 सवाल पूछते हो, आपको मालूम है? पर कहते हैं कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सबसे एक सवाल है। मतलब अगर पहला पार्ट आपका सवाल का लिया जाए तो खुद को देख के कैसा लगता है? मतलब आई थिंक मोस्ट एक्टर्स आर वेरी क्रिटिकल कि जो हम जी शूट करते हैं और फिर जो हमको देखने को मिलता है। मैं तो हूँ जी बहुत के, अरे ये तो मतलब ये कर दिया। जी कभी कभी ओवरऑल एक पूरे प्रोजेक्ट, एक फिल्म में या वट उसमें कुछ कुछ हिस्से हैं जो जो मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन बाकी टाइम में तो आई थिंक ऑलवेज ऐसा होता है कि थोड़ा ऐसा रहता है। और लोगों के साथ बैठ के उनको बताना अगर हो तो लोग बहुत ही चट जाते हैं उससे, मैं आपको ये बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ। सही में ओके। ऑब्वियसली नोबडी वांट्स ना, हम लोग इतने वो हो जाते हैं, अरे अब ये है, और या ये बोलना कि अरे पता है उस समय ये हो रहा था, वहां पे 10 लोग खड़े थे, ऐसा, तो देर लाइक यू जस्ट रूइनिंग इट फॉर अस, स्टॉप इट। तो या So, शिवू, my mom's like totally the opposite यार। तो हम यहाँ बॉम्बे में पैच वर्क जी कर रहे थे सन ऑफ सरदार का, और मुझे ओके हुआ था जॉन्डिस, तो मम्मा आए थे मेरे साथ सेट पे। और जब सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई ना थिएटर में, वो अपने सारे दोस्तों के साथ गए और अपने दोस्तों से कहते, पता है इस सीन में कुबरा को यहाँ जॉन्डिस हुआ था, यहाँ बोला था बैठ जाओ, यहाँ बोला था खड़े हो जाओ। फिर ना हाँ मेरी बच्ची यहाँ पे डांस कर रही थी। हाँ तो आई लेकिन, थिंक दूसरों का एक्सपीरियंस अलग होता है और हमारा बिल्कुल अलग होता है। अरे लेकिन उनके हाँ। दोस्त उनको कह रहे होंगे चुप रहो मुझे फिल्म देखने दो। That's what I'm saying. नहीं मजा तो So आता my है mom खैर, was just मतलब talking about everything, right? But honestly, Shibu said it, किसी को नहीं जानना कि यहाँ अब तब क्या हो रहा था, किसी को उनको नहीं हम बोले जानना। चुप हो जाओ हमें देखने दो। या तो 19 सितंबर को आप प्लीज देख लेना, हम भी देखेंगे। course everyone is waiting for the season। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत द ट्रायल प्यार कानून और धोखा सीजन 2 की शानदार कलाकारों कुबरा सैद और शीबा चड्ढा के साथ। हम आशा करते हैं कि इस सीजन में आपको और भी गहराई, इमोशन और सरप्राइज देखने को मिलेगा। धन्यवाद कुबरा जी एंड शीबा जी, आप दोनों ये जो आपने कीमती समय निकाल के इतना बता दिया ना कि आप लोग हमसे ज्यादा एक्साइटेड हैं कि हम लोग तो जो है फिर भी सोचते हैं कि चलो अभी आएगी अभी आएगी अभी, लेकिन आप लोग जब सोचते हो ना कि नहीं यार 19 तो मुझे लगता है उतने एक्साइटेड जो है जनता भी इस वक्त आपका जो है वेट कर रही हो कि आपकी इस सीरीज का। आप दोनों की कीमती समय को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से कहना चाहूंगा इस सीजन को मिस मत कीजिएगा। मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जुड़े रहिए हमारे साथ।